आज वैसे है संडे का दिन, ठीक है। और आज काफ़ी सारे कॉइन्स आए हुए हैं जो सेलिंग पर्पस के लिए है। कुछ पाउचेस भी है, कुछ सेट भी दिखाऊंगा और बंडल भी दिखाऊंगा आपको। और अपडेट ये भी है कि एसेसरीज़ में आपको कॉइन कैप्सूल्स के अगर बॉक्स चाहिए तो वो भी आ चुके हैं। 30 mm का ये वाइट कलर के फ़ोम वाला जो बॉक्स होता है, जो आप कॉइन को फ़ोम में लगा सकते हैं, इस टाइप की कैप्सूल्स होती है उसमें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है जिसमें 120 कॉइन कैप्सूल होती है और ये सुपर अच्छी क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है ये। और 1200 रुपये में ये पूरा आपको कॉइन कैप्सूल का बॉक्स मिलता है। वैसे ही एसेसरीज़ की अगर बात करूँ तो हमारे पास फ़िलहाल होल्डर्स भी आ चुके हैं, रडप्पा जी की बुक्स भी आप देख सकते हैं और कॉइन एल्बम्स वगैरह भी आ गई है, ठीक है। तो जिनका भी पार्सल मुझे भेजना था, रडप्पा जी की बुक वगैरह या फिर होल्डर्स या फिर कॉइन एल्बम, तो उनके भी पार्सल सब रेडी होके ये वीक में जाएंगे, 1-2 दिन में, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी और बुक का भी काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में 2-3 पेजेस रहते थे जो आज मैंने अपडेट किए हैं, ख़ास करके कुछ डाई वैराइटीज़ है ना, म्यूल कॉइन या फिर आप बोल सकते हैं कुछ फर्स्ट स्ट्राइक वाले कॉइन या ऐसे कुछ रेयर कॉइन, स्मारक सिक्कों में ख़ास करके, जो अभी भी और कुछ उसमें डालना बाकी है। तो मैं अपडेट कर रहा हूँ मेरी तरफ से और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है मेरी इसमें, इस बुक में। ये जो हमारा सेकंड एडिशन आ रहा है, फर्स्ट एडिशन तो आ चुका है, सब बहुत सारे लोगों ने लिया भी है। मेंबरशिप में मेरी फ़र्स्ट एडिशन की बुक और रडप्पा जी की बुक फ़िलहाल मैं दे रहा हूँ 1500 में। लेकिन अब जब ये बुक रेडी हो जाएगी मेरी, तो ये बुक और एक कॉइन एल्बम आपको मिलेगा, 108 कॉइन का एल्बम आपको साथ में मिलेगा। और वीडियो के एंड में मैं एक कॉइन एल्बम आपको दिखाऊँगा, ठीक है, इसको भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये आप अपना मिंट वॉइस, ठीक है, स्मारक सिक्कों का, रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स का एक एल्बम आप बना सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पे, और आगे फिर किसी को चाहिए होगा तो ये रेडीमेड मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते, देरी ना करते हुए। तो पहले मैं कुछ आप लोगों को जो छोटे मिनी लॉट्स होते हैं इस टाइप के, वो आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 1985 मुंबई मिंट के ये कॉइन है 5 पैसे के, ठीक है। स्कार श्रेणी में होते हैं ये, आप इसमें देख सकते हैं डायमंड नज़र आ जाएगा आपको, ईयर के नीचे ये डायमंड मार्क होता है। तो ये स्कार श्रेणी के यूएनसी कंडीशन के ये सारे कॉइन्स हैं और 46 ये कॉइन आए हुए हैं, ठीक है। ये एक कॉइन आपको 150 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर कोई लॉट लेता है 46 कॉइन का एक साथ, तो 135 रुपीज़ के हिसाब से टोटल करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे एक कॉइन आपको 150 से मिलेगा, लेकिन मिनिमम 5 कॉइन जो बाय करेगा उसको ही ये मैं दूंगा। एक कॉइन के लिए आप बुकिंग नहीं करेंगे, कम से कम 5 कॉइन आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं 150 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। स्कार श्रेणी के हैं, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के, खास करके यूएनसी कंडीशन में बहुत कम कॉइन अवेलेबल हो पाते हैं। तो ये यूएनसी कंडीशन के कॉइन्स हैं, कलेक्ट करने चाहिए हमें। ऐसे ही एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में इससे पहले भी एक लॉट आया था मेरे पास जेम यूएनसी में, लेकिन उसमें मिक्स थे, हैदराबाद के भी थे और मुंबई के भी थे। तो ख़ास करके ज़्यादातर उसमें मुंबई के निकले, लेकिन इस बार मैंने स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ एशियन गेम्स के ये जेम यूएनसी कंडीशन के हैदराबाद मिंट के कॉइन्स आप लोगों के लिए लाए हैं। 1982 हैदराबाद स्कार श्रेणी में है और हाल ही में इन सारे कॉइन्स की भी काफ़ी अच्छी डिमांड बढ़ी है मार्केट में, और ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में हैदराबाद मिंट से ज़्यादा डिमांड में होता है। तो टोटल 39 पीसेस है ये मेरे पास, ठीक है। जिस किसी को लेना है एक कॉइन ये 150 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। अगर पूरा लॉट कोई बुक कराता है 39 कॉइन्स का, तो इसका ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा, 140 रुपीज़ में आपको एक कॉइन मिल सकता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल प्राइसिंग आपको 140 रुपीज़ के हिसाब से पड़ेगी। वैसे 5-5 कॉइन अगर आप लेंगे तो 150 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन, या 5 ले या 10 लेंगे आप तो 150 रुपये के हिसाब से एक कॉइन ये मिलेगा। हैदराबाद मिंट है, जेम यूएनसी कंडीशन बोल सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लस्टर वगैरह इसमें
है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के ये कॉइन्स है। 10 पैसे में एक और दिखा रहा हूँ आपको, ये 1998 मुंबई मिंट 50 पीस है इसमें। 1998 छोटे वाले 10 पैसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के जो बने होते हैं, ये देख सकते हैं आप, डायमंड बना हुआ नज़र आ जाएगा आपको। ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के ये सारे कॉइन है, इसमें कुछ यूएनसी भी है, कुछ ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के भी 50 कॉइन है। ये आपको एक कॉइन 175 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, 175 रुपये के हिसाब से, यानी 5 कॉइन मिनिमम अगर आप लेते हैं तो 175 रुपीज़ के हिसाब से ये मिल जाएंगे। और अगर आप पूरा का पूरा लॉट लेते हैं, यानी 50 पीस का पूरा अगर आप ये बुक करवाते हैं तो 150 रुपीज़ के हिसाब से आपको पूरा लॉट मिल सकता है। स्कार श्रेणी है, जो भी बता रहा हूँ सारे स्कार श्रेणी है और डिमांडिंग कॉइन है। 2 से 3 साल में इनकी डिमांड आप देखेंगे काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसे लॉट्स हैं। और मेरे पास 14 पीस का एक 2 रुपीज़ में सुप्रीम कोर्ट वाला कॉइन बॉम्बे मिंट से ही अवेलेबल है। BUNC कंडीशन के ये 14 कॉइन्स है। प्लास्टिक में थोड़ा इतना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बाहर निकालूंगा तो आपको नज़र आ जाएगा लस्टर वगैरह। ठीक है, तो ये बॉम्बे मिंट के हैं ये, और तीनों ही मिंट से ये कॉइन जो है, जो 3 मिंट से बने हैं, तीनों ही मिंट से ये कलेक्टेबल है। अच्छा, इसमें थोड़ा मेरे ख्याल से मिक्स है, ये देखिए आप, कलकत्ता मिंट का आ गया मेरे हाथ में। वैसे बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट इसमें है, बॉम्बे मिंट ज़्यादा देखने मिलेगा आपको। ये देखिए आ गया बॉम्बे मिंट। तो जो भी है ये 14 कॉइन्स है, और तीनों ही मिंट से बुक में इसकी प्राइसिंग सेम दी हुई है। लेकिन प्राइसिंग अभी जो मैं दे रहा हूँ ये भी एक ही प्राइस पे आपको देने जा रहा हूँ। 14 कॉइन, अगर 5-5 कॉइन कोई लेता है तो 200 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन मिलेगा आपको। लेकिन 14 कॉइन्स अगर पूरे एक साथ आप लेते हैं तो 2500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, ये मिनी लॉट। ठीक है, ये भी स्कार श्रेणी में है, ऐसा समझ लीजिए, ख़ास करके ऐसी कंडीशन में। तो ये कुछ मिनी लॉट्स है। इसके अलावा मेरे पास कुछ डार्क ब्यूटी वाले बेगम अख्तर के 9 पीस आए हुए हैं कलकत्ता मिंट के। ठीक है, ऑनलाइन में सुना है, फेसबुक वगैरह पे इसको काफ़ी सेल आउट किया जा रहा है। ये डार्क ब्यूटी, यानी आपको पता है एक होता है ब्लैक ब्यूटी और एक होता है डार्क ब्यूटी। इसको लोग ब्लैक ब्यूटी ही बोल रहे हैं, मैं फ़िलहाल इसको डार्क ब्यूटी कहूँगा। वैसे निकल ब्रास के होने की वजह से इसको भी आप फुल ब्लैक तो मिलेगा नहीं, कॉपर निकल के ज़्यादातर फुल ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो निकल ब्रास में इस टाइप की डार्क टिंच आती है, तो ये इसको ब्लैक ब्यूटी ही बोला जा रहा है फ़िलहाल ऑनलाइन में। ठीक है, तो ये मेरे पास 9 पीस टोटल आए हुए हैं, और BUNC कंडीशन के हैं सारे के सारे 9 पीस। एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है 150 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, 9 के 9 एक साथ ही देने हैं, या हो सकता है 5 कॉइन मैं आपको दे दूं, किसी को लेना हो, एक को 5 दे सकता हूं, एक को 4 कॉइन अगर चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, 9 कॉइन है ये, 150 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन आपको मिलेगा। ब्लैक ब्यूटी कलकत्ता मिंट से, वैसे भी ये स्कार श्रेणी में है। ठीक है, तो ये भी एक मिनी लॉट मैंने आप लोगों को दिखाया। अब पाउच पे आते हैं, फिर उसके बाद कुछ सिंगल डबल कॉइन्स भी दिखाऊंगा, और भी कुछ हैं चीज़ें जो दिखानी है आपको। तो पाउच में आप देखिए 1 रुपीज़ का ये कॉइन है बॉम्बे मिंट का 2011 का, फ्लोरल डिज़ाइन का, और ये आप मिंट का सील्ड पैक देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बॉम्बे मिंट 2011 का है ये फ्लोरल डिज़ाइन वाला। ठीक है, छोटे कॉइन जो आते हैं, तो ये आपको एक पाउच मिलने जा रहा है 3500 रुपये में, 3500 रुपीज़ में। जिस किसी को बुक कराना है ये भी एक पाउच आप बुक करवा सकते हैं। अच्छा है, स्कार श्रेणी में 2011 के ये है, कहीं ना कहीं UNC कंडीशन में कलेक्ट करना चाहिए। AKM के मेरे पास कुछ पाउच है, जैसे 2021 का 20 रुपये का ये 3 पाउच आए हुए मेरे पास, जिसमें से एक मैं भी आपको हाथ में लेके दिखा रहा हूँ। 2021 बॉम्बे मिंट। हाल ही में धीरे धीरे AKM सीरीज़ की अब प्राइस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, 1-2 महीने से हलचल हुई है मार्केट में। तो सिर्फ 10 रुपया 2 रुपया ही नहीं, 5 रुपया और 20 रुपये में भी थोड़ा थोड़ा प्राइसिंग बढ़ते जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल वही प्राइस में मैं ये पाउच देने जा रहा हूँ, 3200 रुपीज़ में आपको एक पाउच मिलेगा। तीनों पाउच अगर कोई बुक कराता है तो 3100 रुपीज़ के हिसाब से आपको एक एक पाउच, यानी टोटल 6300 रुपीज़ में आपको ये तीनों पाउच मिल सकते हैं। ऐसे ही AKM में ही ये भी पाउच है
जो 2022 का है और हैदराबाद मिंट का है। इसमें आपको पहले मैं स्टार दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 पॉइंटेड स्टार नज़र आ जाएगा। तो ये 2 पाउच है मेरे पास, 22 और 23 दोनों में ही हैदराबाद मिंट में माल का शॉर्टेज है मार्केट में, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इसको लोगों ने स्टोर किया हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है डीलर से। तो फ़िलहाल 23 की तो ज़्यादा डिमांड है, लेकिन अभी 22 मेरे पास है, 23 भी शायद आने वाला है। 22 के 2 ही पाउच मैं ले पाया। तो जिस किसी को लेना है, एक पाउच की आपको पेमेंट करनी होगी 2500 रुपया। वैसे भी फेस वैल्यू अगर इसकी कहूँ मैं 2000 रुपया होता है, ऊपर 500 रुपया आप प्रीमियम इसका पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए 2500 रुपये में एक पाउच है। तो दोनों पाउच भी अगर आप लेंगे तो 5000 रुपये में ही आपको मिलेंगे। तो ये AKM के 20 रुपीज़ के थे। अब AKM का ही G20 का जो हमारे यहाँ पे हुआ G23 में इंडिया में, ठीक है। तो इस बेस पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के ये कॉइन बनाए गए हैं। सर्कुलेशन कॉइन्स है ये 2023 के, और ये सेट है इसका एक्चुअली, देख सकते हैं आप। इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको खोल के। मुंबई मिंट से बना हुआ है ये। और इसमें जो कॉइन्स आपको मिलेंगे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया। ये 5 कॉइन आपको इसमें नज़र आएंगे 2023 के इस टाइप के सेट में, ठीक है। तो ये एक टाइप का कलेक्टेबल सेट है, काफ़ी डिमांड में है, लोग इसको कलेक्ट करना पसंद कर रहे हैं। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो मेरे पास भी 2 पीस आए हैं, लेकिन हो सकता है अगर किसी को चाहिए होगा तो 2-3 सेट मैं और मंगा के दे सकता हूँ। तो प्राइसिंग होने जा रही है इसकी विद शिपिंग 775 रुपीज़, ठीक है। 775 रुपये में आपको विद शिपिंग ये मिल जाएगा 775 रुपीज़ में एक। अगर दोनों कोई लेता है तो 750 के हिसाब से, यानी 1500 में दोनों ही मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा विद शिपिंग। कलेक्टेबल है, जिस किसी को लेना है ये सेट भी आप लेके रख सकते हैं। तो कुछ कॉइन्स और देख लेते हैं। अब थोड़े से रेयर टाइप के कॉइन पे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, कुछ सेलिंग पर्पज़ के लिए भी आए हुए हैं, वो भी कॉइन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको BUNC कंडीशन के कुछ कॉइन दिखा रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी के BUNC वाले, लेकिन ये है फर्स्ट स्ट्राइक वाले कॉइन, ठीक है। इससे पहले भी मैंने दिया था, लगभग 2 पीस आए थे मेरे पास, लेकिन काफ़ी शॉर्टेज रह गया था उस टाइम पे। एक ही पर्सन ने शायद दोनों पीस बुक करवा लिए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो ये फिर से आए हुए BUNC कंडीशन में, लगभग 4 पीस है मेरे पास, आप देख सकते हैं। और फर्स्ट स्ट्राइक वाले कॉइन है, ये आम सर्कुलेशन के लिए नहीं बनाए गए थे, ये बात ध्यान रखना। और इसकी पहचान ये होती है कि इसका जो सिक्योरिटी एज है ना, ये डीप होता है, गहरा होता है। ये मैंने मेरी बुक में भी डाला है इसके बारे में डिटेलिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्ट्राइक वाले कॉइन की इसकी एक पहचान है, और इसकी चमक अलग ही होती है। नॉर्मली जो दूसरा हमारा कॉपर निकल का बना हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी का कॉइन, जो आम सर्कुलेशन में आया है, वो भी BUNC में मिलता है, लेकिन इस टाइप की कंडीशन में वो नहीं मिल पाता है। तो ये 4 कॉइन है मेरे पास। एक कॉइन जो भी बुक कराएगा 2000 रुपीज़ के हिसाब से ये आपको मिल जाएगा। इससे पहले मैंने 2100 में दिया था, जहाँ तक मुझे याद है। फ़िलहाल ये थोड़ा सा कम में मुझे मिला है, तो कम में ही आप लोगों को दे रहा हूँ। देख सकते हैं आप, डीप सिक्योरिटी एज है इसकी, यही इसकी पहचान है, और लस्टर वगैरह से भी पहचाना जा सकता है। तो ये BUNC कंडीशन में 4 कॉइन है, जिस किसी को भी बुक कराना है 1, 2, 3, 4 आप ले सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के फर्स्ट स्ट्राइक वाले कॉइन जल्दी आते नहीं ये कॉइन्स। 10 रुपये में एक कॉइन 2005 का नोएडा मिंट का क्रॉस वाला रेयर कॉइन BUNC कंडीशन में आया हुआ है। प्राइसिंग की अगर बात करूं तो 2700 रुपीज़ में ये आपको मिलने जा रहा है, 2700 रुपये में। मार्केट वैसे इसकी 3000 की चल रही है। मुझे जहाँ पे कम मिलेगा मैं भी कोशिश करके आप लोगों को कम से कम में ही प्रोवाइड करूँगा। तो ये 2700 रुपीज़ में आप चाहें तो ये एक रेयर कॉइन है, इसको बुक करवा सकते हैं। UNC कंडीशन का ये कॉइन है, ठीक है। अब और कुछ रेयर कॉइन देखते हैं। हालांकि ये कॉइन इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था ना, इसमें 2 कॉइन मैंने दिखाए थे, और किसी एक पर्सन ने ये वाला बुक किया था, और एक दूसरा भी मैंने 2000 रुपीज़ का दिखाया था, वो वाला भी किसी और ने बुक किया था। वो तो मैंने भेज दिया, अब लेकिन इतने सारे मैसेजेस थे। 1600 वाला किसने मैसेज किया था मुझे याद नहीं आ रहा है, और उसका रिप्लाई भी नहीं आया वापस बाय करने के लिए। तो फिर मैं अभी आप लोगों को वापस से ये दिखा रहा हूँ। 1992 का 2 रुपीज़
अगर किसी को बुक कराना है या जो पहले जिस पर्सन ने मुझे मैसेज किया था वो फिर से बोलते हैं कि हाँ मैंने ही बुक करवाया था, तो मैं उनका मैसेज देख लूँगा, तो उनको ये कॉइन पहले मैं दूँगा। हो सकता है वो भूल गए हो या फिर कभी बिज़ी होता है आदमी या कुछ, या नहीं लेना है तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर लेना है तो आप रिप्लाई करके ले सकते हैं, और जो नए लोग हैं वो भी इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, रेयर कॉइन है, 1600 रुपये में, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन लगभग समझ लीजिए आप इसकी है। और वैसे यूएनसी में ये लगभग 3000 साढ़े 3000 में सेल होता है। ठीक है, तो ये भी एक कॉइन है अभी। और 1988 का ये भी कॉइन वेरी स्कार श्रेणी से अब रेयर श्रेणी में जा रहा है, 1988 का नोएडा मिंट का। ठीक है, 1 रुपीज़, बहुत अच्छी कंडीशन है। एक ही कॉइन है ये मेरे पास, 1500 रुपीज़ में जिस किसी को बुक कराना है। हल्की सी इस पर लस्टर भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, अच्छी कंडीशन का कॉइन है, जो भी लेना चाहता है बुक करवा सकते हैं। जो भी ये कॉइन्स मैं बता रहा हूँ, या पाउच बता रहा हूँ, या मिनी लॉट बता रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 साल का टारगेट लेके चलना है आपको। ठीक है, ऐसे ही सेलिंग पर्पज़ के लिए आए हुए कॉइन्स है ये हमारे पास, किसी कॉइन कलेक्टर ने भेजे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यूएनसी कंडीशन का खादी एंड विलेज वाला ये एक कॉइन आया हुआ है। प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो यूएनसी कंडीशन है और प्राइस इसकी होने जा रही है 1500 रुपीज़, 1500 रुपया। जिस किसी को बुक कराना है मैसेज कर दीजिएगा। एक और जेम यूएनसी कंडीशन, ये हमसे ही इन्होंने बाय किया था, रीसेल के लिए फिर से हमारे पास आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास से ही गया हुआ था, मेरे ही होल्डर में लगा हुआ है। रेयर कॉइन है, तिलक जी वाला। ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए तिलक जी की आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये तिलक जी वाला जो होता है कॉपर निकल का, ये एक रेयर कॉइन है। तिलक की वाले इनके जो कॉइन्स है इनमें। ठीक है, तो ये वाला जो कॉइन जिस किसी को लेना है, प्राइस की बात करूँ तो ये 6500 रुपये में आपको मिलने जा रहा है। 6500, एक ही कॉइन अवेलेबल है। 2-3 लोगों ने बोल के पहले ही रखा था। वीडियो जो भी पहले देखेगा, जिसका मैसेज पहले रहेगा, उसके लिए ये बुक हो जाएगा। एक कॉइन और दिखाने जा रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैदराबाद मिंट, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन का ये कॉइन है। ठीक है, अच्छा कॉइन है, लस्टर वगैरह है इसके ऊपर, कंडीशन भी ठीक ठाक है। और इसमें अगर आप देखेंगे अशोक स्तंभ प्रॉपरली आपको नज़र आएगा। कुछ कुछ डाई होती है, UNC होने के बावजूद अशोक स्तंभ घिसा हुआ नज़र आता है, ख़ास करके ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हैदराबाद मिंट वाले में। ठीक है, तो इसमें अशोक स्तंभ की डाई सही है। तो ये वाला कॉइन जिस किसी को लेना है 1500 रुपीज़ में आपको ये मिलने जा रहा है, 1500 रुपये में। तो ये कुछ कॉइन्स थे जो मैंने दिखाए, और एक कॉइन आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जो है ब्रिटिश इंडिया का कॉइन। ये एक कहीं ना कहीं वेरी स्कार से रेयर श्रेणी में UNC कंडीशन में है ये कॉइन। वैसे बुक में स्कार श्रेणी दिया हुआ है, लेकिन UNC कंडीशन में ये जल्दी मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, बुक में स्कार श्रेणी होने के बावजूद UNC कंडीशन में इसकी प्राइस, ये 1 आना का कॉइन है, इसकी प्राइस दी हुई है 4000 रुपया हड़प्पा जी की बुक में। तो फ़िलहाल ये UNC कंडीशन का कॉइन 1914 का, 1914 का 1 आना आपको 5000 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है ये। जिस किसी को बुक कराना है इसको भी आप बुक करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन है। ठीक है, और नोट्स के बंडल्स भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। फ़िलहाल कलेक्टेबल बंडल है, 2 ही बंडल है अवेलेबल, और वो है 5 रुपये वाले ट्रैक्टर वाले नोट, जिनकी बारे में काफ़ी मार्केट में अफवाह होती है, क्योंकि फ्रॉड लोगों ने बहुत सारे इस नोट को लेके वीडियो बनाए हुए कि ट्रैक्टर वाला नोट अगर आपके पास है तो आपकी लॉटरी लग सकती है, इस टाइप से बताते हैं फिर वो लोग। और बोलते हैं कि किसी की कीमत कोई 50,000 बताता है, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, तो लोग उसको सही समझ लेते हैं और अपने पुराने नोट्स को फिर उनके पास फ़ोटो भेजते हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि हाँ ये नोट हम ख़रीदेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनसे फ़ीस ली जाती है 1000, 2000, 5000, 10,000, कोई लाखों रुपया दे देता है। टैक्स वगैरह भरने के नाम पे भरवा देते हैं, RBI का लेटर बन रहा है, ऐसे वैसे बोल के भी लोगों के साथ चीटिंग होती है। तो ये भाई इस टाइप का बंडल नहीं होता है। ये नॉर्मली आप देखिए, अभी ये 2 बंडल है मेरे पास। ठीक है, सिग्नेचर के हिसाब से अगर बात करूँ तो ये वाला जो है, ये विमल जालान जी के सिग्नेचर वाला, ये इस गवर्नर जो है इनके सिग्नेचर का ये बंडल है। और प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो 1400 रुपीज़ में ये एक
पूरा का पूरा 100 नोट्स का बंडल आपको मिलने जा रहा है। यानी एक नोट की कीमत कितनी हुई, 14 रुपीज़। तो अगर कोई लाखों या हज़ार रुपया देता तो इस एक रिम की कीमत करोड़ों में चली जाती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें देखिए। और ये वाला 1350 में मिलने जा रहा है। और सिग्नेचर की बात करें तो डी सुब्बा राव जी की सिग्नेचर वाला ये है। ठीक है, दोनों ही यूएनसी कंडीशन के सेट है, यानी कि पूरा का बंडल है ये। तो जिस किसी को लेना है, जो नोट्स का कलेक्शन करते हैं, वो लोग भी इस टाइप के नोट्स के बंडल में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, कॉइन एल्बम मैं आप लोगों को एक दिखाने जा रहा हूँ। आगे हो सकता है वो वाला कॉइन एल्बम मैं आप लोगों के लिए मंगवा के दूँ। फ़िलहाल ये मैंने मेरे लिए मंगवाया है, मतलब मेरे पर्सनल के लिए मैंने अभी इसको देखिए आप गौर से। ये कॉमरमेटिव कॉइन्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया मिंट वाइस वॉल्यूम 1 है। इसका वॉल्यूम 2 भी रहेगा और वॉल्यूम 3 भी रहेगा। तो ऐसे बड़ी वाली 2 एल्बम भरेगी और छोटी वाली एक और एल्बम जिसमें 1-2 पेज भरेंगे, तो वो 3rd वॉल्यूम रहेगा। तो फ़िलहाल जो मैं दिखा रहा हूँ ये देख लीजिए आप। इस टाइप से इसमें मिंट वाइस कॉइन के होल्डर लगे हुए होंगे। 1976 से आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पैसे के ये कॉइन है। फूड एंड वर्क फॉर ऑल वाले आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये हैदराबाद मिंट से, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। मिंट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कोलकाता मिंट, सेम कॉइन, फिर सेम कॉइन मुंबई मिंट, और फिर सेम कॉइन कोलकाता मिंट। सॉरी, ये दूसरा कॉइन चेंज हो जाएगा। ये वाले कॉइन 3 मिंट से थे, तो तीनों मिंट यहाँ पे हैं। फिर ये वाला आप देख लीजिए, सेव फॉर डेवलपमेंट वाला कोलकाता मिंट। इस टाइप से सेव फॉर डेवलपमेंट मुंबई मिंट, सेव फॉर डेवलपमेंट हैदराबाद, फिर चेंज हो जाएगा 5 पैसे में। तो ऐसा करके मिंट वाइज पूरा का पूरा ये आपको बन के मिल सकता है। ठीक है, 5 पैसा 10 पैसे से लेके अभी तक जितना भी आया है AKM, यानी 2023 के AKM तक का सारा इसमें आपको एल्बम से बन के मिल जाएगा। मिंट वाइज एल्बम जो भी फिर कलेक्शन करता है, उसको बनाता है, रेडी करता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि मिंट वाइज कलेक्शन करना आसान नहीं होता है। तो जो भी लोग ऐसा कलेक्शन करना चाहते हैं वो इस टाइप के एल्बम हमसे अब ले सकेंगे। ठीक है, वो पाँचों जो भी तीनों जो एल्बम रेडी होगी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, उसकी प्राइसिंग वगैरह मैं आपको बताऊंगा आगे क्या प्राइसिंग में आपको मिलेगी। तो फ़िलहाल सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस टाइप की एक एल्बम अगर आप लेना चाहते हैं, जो सीरियस कॉइन कलेक्टर है ख़ास करके उनके लिए ये काम की चीज़ है। मिंट वाइज आप अपना कलेक्शन करके इसमें रख सकते हैं। तो ठीक है, आज की ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए, बाय।